बात करने में भी मुझे शर्म आती है। माँ ये आपने क्या किया? चलिए कमरे में चलिए, आप चलिए। वो गंदी लड़की है, उसको ना उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी था। गंदी जबान से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकी जा रही है, और एक भी बात अगर कहा ना, दूसरी गाल पर भी चाटा मारकर लाल कर दूंगी। I am going to make you suffer for this. ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ये क्या किया? ओइंड्रिला मेरे बेटे की पत्नी है। छोटी माँ ने ठीक किया। ये अगर ओइंद्रिला के माता और पिता बहुत पहले करते तो माँ को ये करना नहीं पड़ता। आज सबक सिखाने की जरूरत है, ओइंद्रिला को सबक सिखाने की जरूरत है। जब तुम्हारी बहू मेरी बहू को अपमान कर रही थी, तब तुम खड़े होके क्यों देख रही थी? उसे रोक नहीं पाई थी तुम? दीदी आप बेटा ओइंड्रिला, इस औरत ने ना मुझ पर हाथ उठाया। बेटा, मैं इस प्लीज औरत मेरी को नहीं बात तो बख्शूंगी। सुनो। मैं बिल्कुल नहीं ओइंड्रिला, छोड़ूंगी मेरी इस औरत बात को। तो सुनो। दीदी उम्र में बहुत बड़ी हैं, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो जानती हो ना। प्लीज शांत हो जाओ। इस बारे में हम नहीं, बाद में नहीं, बात उन्होंने करेंगे। मुझे मारा है। चलो, वो कैसे प्लीज, मुझ पर हाथ इस उठा बारे में सकती है? बाद में बात करेंगे प्लीज। ओइंड्रिला प्लीज। एक बार ये घर मेरे हाथों में आ जाने दीजिए, उसके बाद इस थप्पड़ का जवाब कैसे दिया जाता है वो ओइंद्रिला दिखाएगी आपको। I'm sorry, Oindrila. I'm so sorry. अब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार कोई कर सकता है, इस तरह की घटना घट सकती है। मैं मान ही नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ ओइंड्रिला। सिर्फ एक ही बात मैं तुम्हें कहती हूँ कि उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बारे में सोचकर इतना परेशान मत हो। जिस तरह से ऐसा काम किया है उन्होंने, उसके लिए वो छोटे होते हैं, उसके लिए तुम छोटी नहीं होती हो ओइंड्रिला। ट्रस्ट मी। लो पानी पी लो ओइंड्रिला प्लीज। ये सब फिलॉसफी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर हाथ उठाया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ओइंड्रिला मेरी बात एक बार सुनो। दीदी का दिमाग ठीक नहीं है, उन्हें मानसिक बीमारी है। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मारेंगी। हर चीज की एक सीमा होती है और वो सीमा उन्होंने क्रॉस कर दी है। अच्छा, मैं जिसे सपोर्ट करती हूँ उसके गालों पर थप्पड़ मारना मतलब मेरे गालों पर थप्पड़ मारना हुआ। आप ये अपमान फील नहीं कर पा रही हो? आपको बुरा नहीं लग रहा? क्या कह रही हो? मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, मुझे बुरा लग रहा है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई। नहीं, झूठ बोल रही हो आप सभी झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हो। बहुत मुंह चल रहा है तुम्हारा ओइंड्रिला। इतना मैं बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ इस घर के लिए, नहीं तो मधुमिता के सामने खड़े होकर इस तरह की बात करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पता है, मैंने बाहर सबको ये बात बोल दी। आपने जो कुछ किया वो सही किया। ओइंद्रिला को सबक सिखाने की जरूरत है। बहुत बड़बोली है वो, लेकिन आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। माँ, ये आपने ठीक नहीं किया माँ। हाँ माँ, वो एकदम सही बात बोल रहे हैं। जो कुछ भी हो वो घर की बहू है, बहुओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते माँ। क्या कह रही हो तुम? वो इस घर की बहू है?
तुम जानती नहीं हो वो क्यों इस घर में बहू बनकर आई है, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। एक गंदी लड़की है, हर समय तुम्हारे बारे में बेकार बेकार बातें करती रहती है, तुम्हें तकलीफ देती है, और ये चीज मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? नहीं समझ सकते हो तुम लोग? माँ हम समझते हैं, सीरियसली हम समझते हैं, हमें पता भी है, लेकिन तो ये भी जानकर रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को अगर तकलीफ देती है, खराब खराब बातें करती है, तो मैंने जो आज शिक्षा देने की कोशिश की वो अगर समझ सकती है तो अच्छा है, और अगर नहीं समझ सकती तो मैं उसको फिर से मारूंगी ही। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम समझ नहीं पा रही हो, तुमने तो कोई भी गलती नहीं की, फिर भी तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें। जानती हूँ। अच्छा पानी पी लीजिए थोड़ा, आप एकदम शांत हो जाइए। आप मुझे वादा करिए कि आप और कुछ नहीं कहेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। वादा करिए आप। नहीं करूंगी। क्या होगा और किसी को बोलकर? मैं तो चाह रही थी इस परिवार में सब लोग सुख के साथ रहे, पूरा परिवार सुखमय शांतिमय हो। ये घर ही तो अब नहीं रहेगा। आप रो क्यों रही हैं? मैं बहुत बुरी हूँ इंद्रिला, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। मेरा बेटा, मेरी बहू अगर खुश नहीं है, सुखी नहीं है, उसके लिए अगर कोई मुझे बुरा ठहराता है तो हाँ मैं बुरी हूँ, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी में भी कोशिश करती रहूंगी। जानती हूँ कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, तुम्हारे पास में रह नहीं पा रही हूँ। मैं पूरी जिंदगी सही करने की कोशिश करूंगी इंद्रिला। उसके लिए अगर कोई मुझे जिम्मेदार ठहराता है कि हाँ मैं दोषी हूँ, तो हाँ मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे। ओ इंद्रिला, तुम्हें कुछ भी कहने की क्या जरूरत थी? तुमने तो देखा है, मैंने तो कहा था ना, जिन्होंने ये किया है उनका तो दिमाग खराब है। नहीं, मैं इसे मान नहीं पा रही हूँ। ओ इंद्रिला, मैं अब तो ये तुम्हारी फैमिली है, तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो। तुम तो जानती ही हो तुम्हारी फैमिली आज कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है। मैं तुमसे विनती करती हूँ इंद्रिला, तुम्हें जितना भी बुरा लगे, तुम्हें जितनी भी तकलीफ हो, तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचो। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे और कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो, मैं जानती हूँ, तुम भी जानती हो कि आयुष मोहना को ही सपोर्ट करेगा, अंबर भी तो उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं। तुम तो समझ रही हो ना सब कुछ। बोलो। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मुझे एक बार इस घर को बचा लेने दीजिए, उसके बाद मोहना और उसकी माँ का हिसाब किताब मैं समझ लूंगी। उस वक्त आप मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वंडरफुल, यही तो मैं चाहती थी। मोहना और उसकी माँ का इंतजाम अगर तुम ही कर सकती हो तो मेरा काम तो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम ही ये सब करो इंद्रिला, तुम ही करो। इस घर का जानती हो, हर एक दीवार पे, ईंट पर, हर एक लेयर में एक एक स्मृति है। वो जब हमारा घर तैयार हो रहा था, एक अच्छी यादों के साथ, सपनों के साथ, पुरानी यादों के साथ, सब दीवारों के साथ जुड़ा हुआ है। बीच में कितने साल मेरी जिंदगी से ऐसे ही चले गए, कितना समय,
कितनी यादें, कितने सारे लोग मुझे भूल गए थे, लेकिन इस घर ने सारी यादों को समेट कर रखा था, मेरे लिए इंतजार कर रहा था। माँ, बाबान, ये घर जब तैयार हो रहा था ना, तब तुम कितने सारे मार्बल को लेकर खेल रहे थे। हाँ, और मुझसे पूछ रहे थे तुम कि माँ, नए घर में मेरा ये मार्बल सारा खो तो नहीं जाएगा। एक मिस्त्री ने तुम्हारी ये बात सुन लिया था, तो मिस्त्री ने कहा था ये मार्बल को, तो वो मिस्त्री ने कहा था अच्छे से सजा कर रखना छोटे बाबू। मिस्त्री ने खुद ही सजा कर रखा और कहा कि तुम्हारा मार्बल कभी खोएगा नहीं। कोरे सब कुछ। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, मैं इस घर को बचा नहीं पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी माँ, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी माँ, आई एम सो सॉरी। बुद्धू, दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम लोग जहाँ जाओगे वही हमारा घर होगा। हम लोग एक साथ फिर से रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, तुम सबको प्यार से रखेंगे, हम सब जुड़ के रहेंगे। अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं विनोद जी, मैं कहीं और ट्राई करता हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, बाद में बात करते हैं। ओके जी, बाय 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 बाय। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ घंटों के लिए बाहर था, इस बीच में इतनी बड़ी घटना घट गई। जो भी हो, लेकिन ये तो सच है कि ओइंड्रिला हमारे घर को बचाने की कोशिश कर रही है, पर दीदी ने उसको तो इस तरह से- तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? तुमने मना नहीं किया? तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ किया नहीं होगा वहाँ रहकर? ऑफ कोर्स मैंने बोला है, लेकिन बोलने की एक लिमिट है ना। सुनो, ओइंड्रिला ने जो किया है उसे भी तो अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं अगर बीच में पड़ जाती तो सब क्या बोलते? मैं गलत का साथ दे रही हूँ, सब तो यही कहते हैं ना। वाह न्याय अन्याय वाली देवी, वाह। इस न्याय अन्याय का एहसास देखकर ना मुझे आश्चर्य हो रहा है, सच कह रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। तुम यही करो सुमंतो, तुम यही करो। तुम दूर से देखो, कुछ करो नहीं, तुम बस मस्ती करो, मजा करो, इसके अलावा तो तुम कुछ कर नहीं सकते। समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं कर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने ही तो मना किया था। हाँ याद करो, तुम्ही ने मुझे मना किया था। मैंने रोका है? हाँ किया था। आई एम सॉरी, तुम बस चुप रहो। इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है, इसमें तुम कुछ भी अरे नहीं मैं कर रहे करने हो। जा तो रहा हूँ, कहा ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर इतना मेलोड्रामा क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश तो करने दो मुझे। तो प्लीज जाओ ना। जाना तो होगा ही, क्योंकि जो गाय दूध देती है उसकी लात तो खानी पड़ेगी। ओइंदिला के पिता के पास ही पैसे हैं, और ओइंदिला अगर बाई चांस रूठ गई तो उसके पिता ब्रेक लगा देंगे, इसलिए बात करनी होगी। सुनो सुमंतो, जरा दिमाग ठंडा करके। मेरा दिमाग ना ठंडा है, तुम अपना दिमाग ठंडा करो। सुनो, जिस तरह बात करने से काम सही हो जाए, तुम उस तरह चिंता उसी मत तरह करो, बात चिंता करो। मत करो। प्लीज कैसे भी उसे समझाओ, हमें घर को बचाना ही होगा। प्लीज बचाओ। मैं तो कोशिश करूंगा ही मधु, पहले जाने दो, कोशिश करने दो मुझे कोशिश। तुम सुन तो लो, आकाश कहाँ है जानते हो? नहीं, मैंने देखा नहीं। क्यों? वो घर वापस आ जाएगा तो एक नई परेशानी शुरू हो जाएगी। हे भगवान। मैं और नहीं कर पा रही हूँ सुमंतो, आई कांट। लो, पी लो। ओए, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? गुमसुम क्यों हो? रुमझुम जब से गई है तब से ऐसे बैठी हुई हो, क्या हुआ है? बताओ जरा मुझे। अरे कहाँ, पढ़ रही हूँ ना, एग्जाम्स आ रहे हैं। क्या पढ़ रही हो? माँ को बेवकूफ बना रही हो? मैं क्या समझती नहीं हूँ कुछ भी? मैं हूँ माँ, तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकती हूँ क्या हुआ है, इसीलिए तो मुझसे भाग रही हो तुम। ए दिया, कहाँ जा रही हो? मेरी तरफ देखो।
अच्छे से बोलो क्या हुआ है, अच्छे से बोलो मुझे क्या हुआ है, नहीं तो मार पड़ेगी तुम्हें। अरे कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, जबरदस्ती करने से होगा क्या? नहीं हुआ कुछ? सच में नहीं हुआ? सर पे हाथ रखो, बोलो मेरी कसम कुछ नहीं हुआ, बोलो मेरी कसम, मेरा मरा मुंह देखोगे नहीं तो बोलो। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, एक किताब खरीदने गई थी मैं, इसलिए सोचा जाऊंगी और चली आऊंगी, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए भी आपने कितना सुनाया, कुछ नहीं हुआ है मुझे। रुको 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 रुको, किताब खरीदने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, बोलो कहाँ गई थी बोलो। कुछ तो हुआ है जरूर, नहीं तो मुझसे भाग क्यों रही है ये, मेरे पास ही नहीं आ रही है। ओए प्यार व्यार तो नहीं कर रही है? अरे बाप रे, घर से भागने की तो सोच नहीं रही है वो, तो क्या वो रुमझुम की तरह एक ही रास्ते पर चलेगी क्या? झमेला तो होगा ही, पत्नी को मारा है, आकाश का चुपचाप रहेगा? मुझे तो लग रहा है कि वो इंद्रिला ने ऑलरेडी आकाश को फोन किया होगा। हाँ, आकाश तो फोन नहीं उठा रहा है, इसीलिए तो मुझे और टेंशन हो रही है। हमारे सामने इंद्रिला ने कितनी बार फोन किया है, आकाश इतना परेशान हो गया है कि सुनो। क्या हुआ? आकाश वो कुछ उल्टा सीधा। मधु प्लीज इस तरह से नेगेटिव सोचना बंद करो, इतना रो क्यों रही हो प्लीज। आकाश एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो इतना वीक नहीं है। वो गया है उसके एक फ्रेंड को मिलने जो पुलिस में है, उसके साथ बात करके स्कैमर्स को पकड़ना है उसे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो ना, आकाश ठीक है ना? मैं तो ऐसी कुछ नहीं कहूंगा ना, सब कुछ जानकर ही कह रहा हूँ। सुमन तो आज नहीं तो कल नीलामी, तुम कुछ करोगे नहीं? ये घर सच में बिक जाएगा, घर को छोड़ना होगा, उसके बाद। सुनो मधु, कोशिश तो कर रहा हूं, तुमने तो खुद ही देखा, खुद ही सुना कि आहूजा के साथ बात कर रहा हूं मैं। मिस्टर ढिल्लोन से भी बात की, उनसे कोई भी पैसे देने के लिए नहीं राजी है मधु, और मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। अब भरोसा है केवल वो इंदिरा पर, वो अगर कुछ करती है तो वेल, और एल्स कोई रास्ता नहीं है। सुनो, लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा हीरो, ये दोनों कोई काम नहीं आते। जाइए, भाग कर चले जाइए, जाइए अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए। आपके कमरे में बैठे रहने का ही समय है अब। कमरे से निकलने से पहले 2 बार सोचना। ये आवाज नीचे करके बात करिए, ये करना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता, ठीक है? बिकॉज यू आर फिनिश्ड। ठीक है, मैं मान रही हूं कि आकाश की एक गलती के कारण हम सभी सफर कर रहे हैं, लेकिन आकाश का बिग ब्रो, वो तो आकाश से हर तरह से बड़ा है। उन्होंने क्या किया माँ? I'm such a failure. Complete and absolute failure. कुछ नहीं बन पाया मैं। ना अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई,
बस करिए, आप ये क्या कर रहे हैं? बस करिए, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं कर पाया रजू, मैं जान पाया घर को, मैं बता शांत हो जाइए, मैं हूँ यहीं पर, आप शांत हो जाइए। मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाइए ना। यही हूँ मैं, यहीं पर हूँ मैं, कुछ नहीं होगा, हूँ ना मैं यहीं पर। आयुष कुमार, बस करिए। रुजू, यही हूँ, यहीं पर हूँ मैं, यही तो हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आयुष कुमार, आपको छोड़कर मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर हूँ आपके पास, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप अकेले नहीं हैं आयुष कुमार, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करिए, मैं यही हूँ, यही हूँ मैं। आप ये सब क्या कर रहे थे? वो इंद्रिला ने ठीक कहा रुमझुम, आई एम यूजलेस। मैं इस घर को बचा नहीं पाया रुमझुम, मैं इस घर को बचा नहीं पाया। मैं अभी क्या करूं, मैं इस घर को बचा नहीं पाया। क्यों आप ये सब बातें सोच रहे हैं? जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं। एक सीधे रास्ते पर जीवन नहीं चलता आयुष कुमार। तुम समझ नहीं पाओगी रुमझुम, सफलता के शिखर से मुंह के बल जमीन पर गिरने का दर्द तुम नहीं समझ पाओगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं रुमझुम। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे आप? आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि अगर मैं आपके पास रहूंगी तो आप सब कर लेंगे। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं गई थी। सारी तकलीफों के वक्त मैं आपके पास थी, आपका आसरा बन के आपके पास थी। और फिर भी आप आश्रय ढूंढ रहे हैं इन बोतलों के अंदर। और मैं 2 घूंट शराब के लिए आप इतनी तकलीफ सह रहे हैं। लड़ाई नहीं कर कर आप कैसे हार सकते हैं? हारने को अब भी कुछ बचा है क्या? लड़ाई तो अब तक शुरू भी नहीं हुई है। अभी अभी तो तूफान शुरू हुआ है, सब कुछ बिखरना तो अभी शुरू हुआ है। और उसके पहले ही आपने हार मान ली। खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? उस तूफान के शुरू होते ही आपने हार क्यों मान ली? यहाँ पर देखिए, आप आयुष कुमार हैं। ये आयुष कुमार ना हार नहीं सकते। यही है इस रुमझुम का विश्वास। समझ रहे हैं आप? और आयुष कुमार, अगर ये घर नीलाम होता है तो हम गांव में एक घर लेकर रह लेंगे। आप फिर से शुरुआत से शुरू नहीं कर सकते। मानती हूँ आपका खराब समय चल रहा है, पर क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? ये जीवन एक रंगमंच है। और इस रंगमंच में हम सब अभिनेता हैं। जीवन के दिए हुए हर चरित्र में हमें अभिनय करना पड़ता है। दीन मजदूर के चरित्र से फिर से मुझे उठकर मीडिया फ्लैश कैमरे के सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा। इस सिनेमा के जगत में फिर से एक बार छा जाएगा तुम्हारे आयुष कुमार का नाम। फिर से छा जाएगा तुम्हारे आयुष कुमार का नाम। फिर से छा जाएगा।
क्या सोच रही हो मोहना? हम लोगों का खेल ऐसे टूट जाएगा? मेरी अनु के साथ वहां पर कौन खेलेगा? मेरे कृष्ण भगवान इतने निर्दयी नहीं है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, आप देखना। तुम लोग सच में चले जाओगे? थोड़ा सोच लेते तो नहीं होता क्या? माँ, उमा, सोचने की कुछ है ही नहीं। उस गंदी लड़की के पापा तो ये घर खरीद ले रहे हैं, तो मेरा, बाबान और मोहना का यहाँ तो रहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और हम चाहते भी नहीं हैं यहाँ रहना। हम लोग नहीं रहना चाहते माँ। इस उम्र में आके ऐसी परिस्थिति में आना पड़ेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एनु, इतने सालों बाद तुम मुझे फिर से मिली, तो फिर से अलग हो जाओगी। आप क्यों अलग हो रही हैं नानी? आप भी चलिए ना हमारे साथ। नानी, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। जो आपकी इच्छा होगी आप वही करिएगा। माँ, छोटी माँ आपकी ही बेटियां हैं। आपका जिनके साथ मन करे उनके साथ रहिए। मन जो चाहता है। हाँ। वो बहुत कठिन काम है बाबन बेटा। क्या हुआ? समेट क्यों रही हो सब? फिर मायके जा रही हो क्या? अभी तो आई थी। मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सर के ऊपर छत तो रहेगी ही नहीं। कल घर की नीलामी है। ओ, घर तो नीलाम हो रहा है, तो घर नीलाम होगा और हम खड़े खड़े देखेंगे क्या? वाह वाह, इतना कॉन्फिडेंस है आपको। कुछ कर पाएंगे आप? हैं आपके पास इतने पैसे कि आप घर को नीलामी से बचाएंगे? बच्ची है अभी, रुपया ना भी हो तब भी घर अपने कब्जे में रखा जा सकता है। ये बात वो सोच भी नहीं सकती। ओइंदिला के पिता घर खरीदेंगे। क्या हुआ सुमंत सेन? मैं जानती हूँ आपके पास कोई आंसर नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, जानते हैं बेटी वापस हॉस्टल चली गई। मेरी बेटी यहाँ अगर रहती भी तो मैं उस पर इसका असर होने नहीं देता, इनफैक्ट दूंगा भी नहीं। आज बेटी जीवन भर पाप का फल भोगती रहेगी। आज यहाँ वो नहीं है, कल जो जो होगा उसी की आंखों के सामने वो देख नहीं पाएगी। क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, बहुत ही कोमल दिल की है, तकलीफ होगी उसे। समझा नहीं, मतलब किस पाप के फल की बात करी हो? क्या बोलना चाहती हो एग्जैक्टली? पाप का फल? किसका पाप? किसने पाप किया है? देखो, जो हुआ है ना वो आकाश की बेवकूफी के कारण हुआ है। वो अगर हमारी बात सुनता तो फिर ये स्कैम नहीं होता, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते। ये एक गलती उसने किया है, दैट्स इट। इसे लेकर तुम पाप भगवान का ड्रामा मत रचो। हाँ, आकाश ने जो किया है वो गलती हुई है, उससे उसने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन पाप तो हो रहा है इस घर में, दिन पर दिन पाप हो रहा है। हम लोग तो सभी समय के ऊपर निर्भर है। मन की बात सुनकर ही तो बेटियों के घर में पड़ी हुई हूँ।
माँ, हम लोगों का एक घर था ना, बाबा ने बनाया था। तुम यहाँ पर कब आई, क्यों आई, कैसे आई, कभी आई माँ? था तो घर बेटी। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैंने तो सोचा था ससुराल में पति का घर अपना समझकर पूरी जिंदगी काट लूंगी। मैं तो अकेली ही रहती थी, लेकिन मधु, उसने तो अचानक से जाकर जबरदस्ती मुझे इस घर में लेकर आई। वो घर तो बेच दिया है उसने, और अब तो ये घर भी नहीं रहेगा। रहेगा क्यों नहीं माँ? सुना तो अभी इस घर में गंदी लड़की की बात ही क्या आखिरी बात होगी माँ? सुनो ना, तुम जैसे थी वैसे ही रह पाओगी माँ। वाह वाह, तुमने तो सारी बातें बोल दी है। मैं जैसे रहती थी वैसे ही रह पाऊंगी। अनु, जमाई के घर में रह सकते हैं, लेकिन किसी और के दया पर क्या जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। नानी, आप मेरी तरफ देखिए, आप ही मुझे बताइए, आपका मन क्या चाहता है? ओ मेरी बेटी, मेरा तो मन चाह रहा है तुम लोगों के साथ ही चलूं, लेकिन वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक इंसान को जिंदा रखने के लिए उसकी जिम्मेदारी, उसका खर्चा, उसका जो भी, वो सब तुम लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी बेटी। ये आप क्या कह रही हैं? थोड़ी सी दाल चावल हम चारों बांटकर नहीं खा सकते क्या? माँ चलो चलो, कपड़े बांध लो, हमारे साथ चलो चलो। लेकिन जाओगे कहाँ? वो क्या सोचा है तुम लोगों ने? हम लोग गाँव जाएंगे। उसके बाद का मैं नहीं जानती नानी। मैं जानती हूँ हमें कोई ना कोई जगह जरूर मिल जाएगी, और वैसे भी हम लोग अकेले नहीं हैं, हम तो इतने सारे जन हैं। हम कोई ना कोई व्यवस्था जरूर कर ही लेंगे, हम कर ही लेंगे। तुम मेरी साक्षात अन्नपूर्णा हो। अच्छा माँ, नानी, आप लोग सामान भरिए, मैं आती हूँ, ठीक है? इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। मामी, हाँ, इस तरह अलमारी में कपड़े रखकर क्या होगा? क्यों? कोई व्यवस्था नहीं हो पाई क्या? कोई कुछ नहीं कर पाया क्या? कल घर नीलाम हो जाएगा, अब आखिर मैं और क्या ही कर सकती हूँ। सारा सामान बांध लीजिए, कल सुबह नीलामी के लिए लोग आएंगे, उससे पहले हमें घर छोड़ना होगा। अरे घर छोड़ना है मतलब? कहाँ जाएंगे हम लोग? बोलो ना तुम। तो फिर क्या हमें बस्ती के घर में फिर से? नहीं मामी, मैंने मामा से कहा है, गांव में मामा ने एक ठीक ठाक घर की व्यवस्था कर ली है। क्या बोल रही हो? कैसे कर सकते हैं तुम्हारे मामा? कैसे कर सकते हैं बोलो तुम? वैसे जमाई भी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, भाड़ा कौन देगा? मामी, गुस्सा मत करो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम तो अपने मामा की हालत जानती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है। डर लग रहा है अपनी बेटियों को लेकर फिर से रास्ते में ना आ जाए। संसार में घर चलाने का काम सिर्फ आदमियों का क्यों होता है मामी? हम सब गांव में एक साथ मिलकर मिट्टी के मटकों को रंगा करते थे, एक साथ मिलकर बेचते भी थे उनको। हम फिर से वैसी जिंदगी जी लेंगे?
ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, वैसी जिंदगी जिए हमें। तुम क्या बोल रही हो तुम क्या बोल रही हो तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? इतने सारे लोगों का पेट मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बना के कैसे पेट भर पाओगी? हाँ हाँ, ये लड़की जिधर भी जाती है उधर सब खा के बैठती है। ऐसी अभागिनी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी है। क्या रे, गाँव में घर बार छुड़वा दिया, इसके बाद इतने बड़े घर में आकर इस घर को भी बर्बाद कर दिया। भगवान ना न्याय करके ही रहते हैं, जानते हैं ना। वो एक एक कर्म का हिसाब कर देते हैं, कौन कौन किस किस पाप का फल भोगेगा। बहुत ज्यादा बात करी हो, जानती हो तुम। एक बार शुरू करती हो तो रुकती नहीं हो, कंटिन्यू बकती रहती हो। इस तरह फालतू बातें करोगी ना तो नीलामी से पहले तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वाह, अरे यही तो है वही सुमंतो सेन है। कैसे साधु का मुखौटा खोलकर जहरीले दांत निकालकर सामने आ गए। तकलीफ हो रही है ना डार्लिंग? इस तरह से साधु का मुखौटा पहनकर रहने में बहुत तकलीफ हो किसका रही है। दांत, किसका मुखौटा, कौन साधु, क्या बोलना चाह रही हो? मैंने कौन सा पाप किया है? थोड़ा खुलकर बोलोगी क्लियरली। मंदिर में कौन है? मैंने तो खिला खाया ही नहीं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सुमंतो। तो फिर आपने जवाब क्यों दिया? आप जानते हो आप पापी हो। आप पाप का फल भोगने से डर रहे हैं। आप डर गए हैं सुमंतो सेन। और जो पाप आप दिन पर दिन करते जा रहे हैं, वो बात जुबान पे लाने से ही मुझे घृणा होती है। घृणा होती है ना? सिर्फ मैं ही क्यों, आपकी बेटी को पता चला ना तो वो भी आपसे घृणा करेगी। क्या सोच रही हैं आप मामी? मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। वही तो चिंता की विषय है कि तुम हो और तुम जहाँ जाती हो वहाँ पर सब कुछ उजाड़ देती हो। मामी ये मैं आप एकदम क्या सही कह कह रही हूँ। गांव में रहते हुए तुम्हारे लिए हमारा घर बार छूट नहीं गया था। उसके बाद ये ससुराल में आई, इतना बड़ा घर मिला तुमको, और ये लोग भी भिखारी बन गए। तुमने इतना पाप किया है कि जहाँ पे जाती हो वो लोग भिखारी बन जाते हैं और सब कुछ उजड़ जाता है। ये महल जैसे घर में रहने वाले लोग भी आज रास्ते में आएंगे, वो भी तुम्हारी वजह से। मामी इतना पाप कोई धर्म नहीं सह पाएगा, समझी? दीदी, हम शहर में ही रहेंगे। मतलब तू शहर में ही रहेगी? मतलब हम सब चले जाएंगे और तू यहीं रहेगी? और तू तो इतने दिनों से गांव जाना चाहती थी, फिर अचानक क्या हुआ? बहन यहाँ पर और कुछ नहीं रहा? नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। दिया, क्या हुआ है? बोल। हाँ बोल ना, क्या हुआ है? सब बदल गया है दीदी, सब बदल गया है। आपका जीवन जैसे पहले की तरह नहीं है। हमारे परिवार में पहले जैसे अब शांति नहीं है। मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा तूफान आया है दीदी, बड़ा तूफान। हो सके तो यहीं रह जाओ, कहीं भी मत जाओ। किस तूफान की बात कर रही थी वो?